नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऊना और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी क्लरिकल या टीचिंग लेवल एग्ज़ाम की, तो सभी के लिए जो है ये सीरीज़ जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? विच प्रिंसली स्टेट वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम कांगड़ा? तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा की, हमें जो पहली ब्रांच हमें देखने को मिलेगी तो वह हमें देखने को मिल जाती है जसवान। बात की जाए जसवान रियासत की, तो जसवान रियासत की जो है हमें वो कांगड़ा से अलग होने वाली हमें पहली जो है रियासत देखने को मिल जाती है। बात की जाए कांगड़ा जो है, कांगड़ा में हमें कटोच वंश की जो शाखा है यह हमें जसवान देखने को मिल जाती है। बात की जाए जसवान की, तो जो जसवान रियासत की स्थापना ये जो है आपके 1170 में 1170 ईस्वी में जो है आपके जसवान रियासत की स्थापना पूर्वचंद द्वारा की गई थी। तो आपके पास जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल काल में जसवान रियासत मुगलों के अधीन कब आई तथा उस समय कौन सा राजा था? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड हु वॉज द किंग ऑफ जसवान व्हेन इट कम अंडर द मुगल्स? तो अगर बात की जाए हमारे पास जसवान के ऐसे राजा की जो कि मुगलों के अंडर आया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं गोविंद चंद। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए गोविंद चंद हमें राजा देखने को मिल जाएंगे जिस समय जो है जसवान रियासत, जसवान जो कि ऊना का हमें पुराना नाम देखने को मिलता है, तो यह गोविंद चंद के टाइम पीरियड में जो है अकबर के यह समकाल जो है अकबर के अंडर हमें यह रियासत देखने को मिल जाती है। बात की जाए उस समय हमें जो जसवान के राजा, तो वह हमें जो है गोविंद चंद देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु साइडेड विद गोरखा अगेंस्ट संसार चंद इन जसवान? कि जसवान में संसार चंद के विरुद्ध गोरखाओं के साथ किसने दिया? तो अगर बात की जाए हमारे पास जसवान के ऐसे राजा की जिसने कि संसार चंद के विरुद्ध, जो कांगड़ा के राजा हमें संसार चंद के विरुद्ध जिन्होंने कि गोरखाओं का साथ दिया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं उमेद चंद। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उमेद चंद की, तो उमेद चंद ने जो है संसार चंद के विरुद्ध जो है गोरखाओं का साथ दिया था। बात की जाए संसार चंद ने जब आक्रमण किया था जसवान रियासत पर, तो उस समय हमें जो है जसवान के जो संसार चंद ने जो है जसवान कैप्चर किया। इसी के बाद जो है जो जसवान रियासत के राजा उमेद चंद थे, तो इन्होंने जो है गोरखाओं का साथ दिया था आपके संसार चंद के विरुद्ध। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उमेद सिंह को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा कब भेजा गया? व्हेन इन विच ईयर वॉज उमेद सिंह अरेस्टेड एंड सेंट टू अल्मोड़ा? तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें जसवान के राजा है जो उमेद सिंह हमें देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान, सेकंड जो आपकी द्वितीय जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 में हमें जो है जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हमें देखने को मिलता है, तो उस समय जसवान के राजा हुआ करते थे उमेद सिंह। तो उमेद सिंह ने जो है ब्रिटिशर्स के जो विरुद्ध जो है सिखों का साथ दिया था, तो इसी करके उमेद सिंह तथा उनके पुत्र हुआ करते थे जय सिंह, तो इन्हें गिरफ्तार करके जो है अल्मोड़ा भेजा गया था। तो आपके पास जो है ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1848 में 1848 में जो है उमेद सिंह को सिखों का साथ देने के लिए जो है ब्रिटिशर्स द्वारा जो है इन्हें गिरफ्तार करके अल्मोड़ा भेजा गया था, जहाँ पे कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु कैप्चर्ड नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ कुटलहर इन 1758 AD? कि कुटलहर रियासत के उत्तरी प्रांत पर जो है 1758 ईस्वी में किसने कब्जा किया? तो अगर बात की जाए हमारे पास कुटलहर के उत्तरी प्रांत पर जो है 1758 में, तो यह कब्जा किया गया था कांगड़ा के राजा घमंड चंद द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुटलहर की, तो कुटलहर की जो आपके जो नॉर्दर्न प्रोविंस कुटलहर का हमें देखने को मिलता है, इस पर 1758 AD में जो है यह घमंड चंद जो कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, तो इनके द्वारा जो है 1758 AD में इनके द्वारा जो है कुटलहर का उत्तरी भाग कैप्चर किया गया था। बात की जाए इसके नेक्स्ट ईयर की, आपको जो 1786 में जब हमें कांगड़ा के राजा संसार चंद देखने को मिलेंगे, तो इनके द्वारा जो है कंप्लीट कुटलहर जो इनके कब्जे में हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए जिसे कि बाद में गोरखाओं द्वारा आज़ाद किया गया था। तो बात की जाए 1758 में आपसे पूछा गया है, तो 1758 में जो है इस पर जो है इसे कैप्चर किया गया था घमंड चंद द्वारा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
हु फॉट रंजीत सिंह फॉर कुटवाहर फोर्ट इन 1825 एडी, कि 1825 ईस्वी में कुटवाहर किले के लिए रंजीत सिंह के साथ किसने युद्ध किया था। तो बात की जाए, हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है जो एक कुटवाह किला है यह हमें जो है ऊना में देखने को मिल जाता है। ऊना जहाँ जिसका पुराना नाम हमें जसवान देखने को मिलेगा, तो जसवान में हमें जो है कुटलवाह किला है वो देखने को मिल जाता है। और बात की जाए कि इस किले के लिए जो है रंजीत सिंह के साथ जो जसवान के जिस राजा ने युद्ध किया था या कुटलहर के जो है, तो कुटलहर के राजा हुआ करते थे उस समय नारायण पाल। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नारायण पाल उस समय जो कुटलहर के राजा हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा जो है 1825 ईस्वी में जब रंजीत सिंह ने कुटलवाह किले पर जो है कब्जा किया था, तो इसी को लेकर जो है नारायण पाल ने जो है रंजीत सिंह के साथ युद्ध किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुटलहर में 1848 ईस्वी में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध विद्रोह किसने किया। हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1848 एडी फ्रॉम कुटलहर। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुटलहर के ऐसे राजा की जिन्होंने कि 1848 में 1848 में जिन्होंने कि ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हमारे विद्रोह किया था, तो वह हमें कुटलहर के राजा देखने को मिल जाएंगे विक्रम सिंह। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए विक्रम सिंह की, तो विक्रम सिंह ने जो है 1848 में 1848 में जो है इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था। बात की जाए इसके बाद हमें जो है राजा सुजान सिंह देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने 1848 एडी में जो है ऊना शहर को फिर से जो है वो समकालीन राजाओं के अधीन ला लिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऊना से 1908 में किसे गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेजा गया। हु वॉज अरेस्टेड इन 1908 एंड सेंट टू लाहौर जेल फ्रॉम ऊना। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऊना के ऐसे क्रांतिकारी की जिन्हें कि 1908 में पकड़कर लाहौर के जेल में जो है भेजा गया था, तो वहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं बाबा लक्ष्मण दास। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बाबा लक्ष्मण दास जो है हमें बाबा लक्ष्मण दास आर्य जिनका हमें पूरा नाम देखने को मिलता है, तो इन्हें 1908 में गिरफ्तार करके जो है वह लाहौर जेल भेजा गया था। बात की जाए क्योंकि हमें जो बाबा लक्ष्मण दास है इनका संबंध जो ऊना से जो है 1905 में इनके द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है बाबा लक्ष्मण दास की हमें एंट्री होते हुए देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1966 ईस्वी से पहले ऊना किस जिले की तहसील थी। बिफोर 1966 एडी ऊना वाज द तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऊना हमें किस रियासत का पहले पार्ट देखने को मिलता है, तो ऊना जो है पहले आपको होशियारपुर तहसील की जो है आपको होशियारपुर जिले का आपको पार्ट देखने को मिल जाता है। बात की जाए वर्तमान ऊना हमें जो है 1966 से पहले आपको पंजाब की जो होशियारपुर तहसील थी उसका भाग जो है हमें देखने को मिल जाता था। बात की जाए इसे जो है 1966 से 1972 के बीच इसे जो ऊना जो है हमें कांगड़ा का जो है एक भाग देखने को मिल जाएगा। और 1972 में जो है आपको ऊना एक इंडिपेंडेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए और 1966 से पहले ऊना, तो यह भाग था पंजाब की होशियारपुर तहसील का। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ रेल लाइन इज ऊना नंगल, कि जो हमारे पास हमें ऊना नंगल रेल लाइन है कि किस प्रकार की हमें रेलवे देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऊना नंगल रेलवे लाइन की, तो यह हमें जो है ब्रॉड गेज लाइन देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ऊना नंगल रेल लाइन हमें जो है ब्रॉड गेज टाइप की देखने को मिल जाती है, जिसका निर्माण हमें जो है 1991 में हमें जिसका निर्माण देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऊना डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, कि ऊना जिला हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के मैप की, तो हिमाचल प्रदेश के हमें वेस्टर्न डायरेक्शन में जो है ऊना की लोकेशन देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊना जो है हमें हिमाचल प्रदेश के जो है पश्चिमी भाग में देखने को मिल जाता है। बात की जाए ऊना की, तो ऊना का जो हमें बॉर्डर है इसके नॉर्थ में हमें जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। बात की जाए ऊना के हमें जो वेस्ट डायरेक्शन में पंजाब देखने को मिल जाएगा। बात की जाए ऊना के हमें जो है इसके वेस्ट डायरेक्शन में हमें हमीरपुर जो है देखने को मिल जाएगा। बात की जाए ऊना की, तो ऊना के हमें जो पूर्व आपके जो हमारे पास पूर्व में जो इसके बिलासपुर देखने को मिल जाएगा। ईस्टर्न डायरेक्शन में इसके है बिलासपुर देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच माउंटेन रेंज इज उन्ना डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन, कि उन्ना जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास उन्ना डिस्ट्रिक्ट की, तो उन्ना जो है हमें कंप्लीटली आपके शिवालिक माउंटेन में हमें देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उन्ना जिला जो है हिमालय की हमें जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला की आपको शिवालिक श्रेणियों का हिस्सा देखने को मिल जाता है। बात की जाए उन्ना की, तो उन्ना में हमें जो है जसवां धून जो है पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, और जसवां धून जो है इसके वेस्टर्न भाग को जो है ये पंजाब से अलग करती है। तो उन्ना हमें कंप्लीटली जो है शिवालिक में देखने को मिल जाता है, और इसकी जो है जसवां धून वैली जो है इसे जसवां धून की पहाड़ियाँ उन्ना को जो है यह पंजाब से सेपरेट करने वाली हमें जो है इसकी बाउंड्री देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उन्ना जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए उन्ना की, तो उन्ना की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिल जाती है भारवेन। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उन्ना की, तो उन्ना जिले के पूर्व में हमें जो है जसवान धार देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इसी का हमें जो है जसवान धार, और आपको उन्ना में जो है चिंतपूर्णी धार देखने को मिल जाएगी। बात की जाए हमीरपुर में, इन्हीं धारों को जो है हमीरपुर में 16 सिंगी नाम से जाना जाता है। और बात की जाए उन्ना में, यहाँ आपसे पूछा गया कि सबसे ऊंची चोटी की, तो उन्ना की सबसे ऊंची चोटी हमें भारवन देखने को मिल जाती है। ऑप्शन आपके पास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द मेजर रिवर ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट, कि जो उन्ना की जो है हमें प्रमुख नदी कौन सी देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए उन्ना की हमारे पास मेजर रिवर की, तो उन्ना की हमें मुख्य नदी में जो है आपको स्वान देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उन्ना में जो है आपकी प्रमुख नदी व्यास और सतलुज के बीच की नदी जो हमें स्वान देखने को मिल जाएगी। स्वान नदी जो है यह आपके जसवा घाटी में आपको जो है जसवा घाटी की यह प्रमुख नदी आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए स्वान नदी की, तो स्वान नदी जो है आपके अनंतपुर साहिब के नज़दीक जो है ये सतलुज नदी में जो है मर्ज हो जाती है। तो स्वान नदी हमें सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी जो है देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उन्ना जिला मुख्य रूप से किन रियासतों के अधीन था। उन्ना डिस्ट्रिक्ट वॉज प्राइम मेनली अंडर विच प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास उन्ना डिस्ट्रिक्ट की, तो उन्ना डिस्ट्रिक्ट की जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, उन्ना डिस्ट्रिक्ट की जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्ना जो है हमें मेनली आपके जो जसवान और कुटलह रियासत के जो अधीन हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके पास जब हम जसवान और कुटलह रियासत जो है ये सभी के सभी हमें उन्ना का पार्ट देखने को मिल जाते हैं। तो उन्ना जो है मेनली आपको जो है जसवान और कुटलहर का ही जो एक भाग देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जसवान रियासत की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड द जसवान प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास जसवान प्रिंसली स्टेट की, जसवान रियासत की, तो इसकी स्थापना की गई थी पूरबचंद द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हमारे पास जसवान रियासत, तो जसवान हमें जो है कांगड़ा की एक शाखा देखने को मिल जाती है, जिसकी स्थापना आपके पूरबचंद द्वारा जो है 1170 AD में 1170 ईस्वी में जो है हमें जसवान की रियासत की स्थापना देखने को मिल जाती है। और बात की जाए जसवान की, आपको जसवान की कैपिटल जो है राजपुरा में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जसवान रियासत मुगलों के अधीन किसके शासनकाल में आई। ड्यूरिंग हुज रियान डिड जसवान कम अंडर द मुगल। तो अगर बात की जाए हमारे पास जसवान रियासत हमें कौन से मुगल बादशाह के अंडर जो है आपके कौन से मुगल बादशाह का पार्ट बनी थी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है अकबर के टाइम पीरियड में। आपके पास ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में जो है जसवान रियासत यह अकबर के समकालीन जो है यह मुगलों के अधीन आई थी। बात की जाए जिस समय जसवान मुगलों के अधीन आई थी या अकबर के अंडर हमें देखने को मिलती है, तो उस समय हमें जसवान के राजा देखने को मिल जाते हैं, राजा गोविंद चंद। आपको याद रखना राजा गोविंद चंद जो है ये हमें जसवान के उस समय राजा देखने को मिले थे, जिस समय जो है हमें जसवान रियासत मुगलों के अंडर, वो भी अकबर के जो है मेनली अंडर हमें देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जसवान में मुगलों के विरुद्ध 2 बार विद्रोह किसने किया। हु रिबेल्ड अगेन मुगल इन ट्वाइस इन जसवान। तो अगर बात की जाए हमारे पास जसवान के ऐसे राजा की जिसने कि मुगलों के खिलाफ जो है 2 बार विद्रोह किया था, तो वह हमें जसवान के राजा देखने को मिल जाते हैं अनिरुद्ध चंद। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अनिरुद्ध चंद की, तो अनिरुद्ध चंद जो हमें गोविंद चंद के जो है पौत्र देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि मुगलों के खिलाफ आपके 2 बार जो है रिवोल्ट किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज जसवान कैप्चर्ड बाय सिख,
कि जसवान रियासत है हमें सिखों के अंडर कब देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए सिखों के अंडर जो है सिखों ने कब जो है जसवान रियासत पर कब्जा किया था, तो हमें देखने को मिल जाता है 1815 में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जसवान रियासत की, तो जसवान रियासत को जो है 1815 में जो है सिखों द्वारा कब्जा किया गया था। बात की जाए आपको सेकंड एंग्लो सिख वॉर की, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हमें 1848 में देखने को मिल जाती है, जिसमें जो है उमेद सिंह जो कि जसवान के राजा हुआ करते थे, तो इन्होंने जो है सिखों का साथ दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो आपको याद रखना है, जब हमें सेकंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान हमें उमेद सिंह जो है जसवान के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा कि सिखों का जो साथ दिया गया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है यह साथ दिया गया था। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड कुटलहर प्रिंसली स्टेट, कुटलहर रियासत की स्थापना किसने की। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुटलहर रियासत की स्थापना की, तो कुटलहर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं जसपाल। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जसपाल जो हमें जसपाल एक ब्राह्मण जो डायनेस्टी के जो हमें रूलर देखने को मिल जाते हैं, जिसके द्वारा जसपाल की रियासत जो कुटलहर की स्थापना की गई थी। बात की जाए इसकी हमें राजधानी की, तो हमें कुटलहर की राजधानी जो है कोट कहलूर में जो है स्थापित देखने को मिल जाती है। और बात की जाए जो आपके पास कुटलहर की, तो कुटलहर जो हमें कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत के रूप में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, जो कुटलहर जो है हमें ये कांगड़ा की हमें सबसे छोटी रियासत देखने को मिलती है। बात की जाए जिसकी स्थापना की जसपाल द्वारा की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड कुटलहर केम अंडर सिख, कुटलहर रियासत जो है सिखों के अधीन कब आई थी। तो अगर बात की जाए कुटलहर रियासत की, तो कुटलहर रियासत हमें सिखों के अंडर देखने को मिलती है 1809 एडी में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1809 में हमें जो है कुटलहर रियासत सिखों के अंडर देखने को मिलती है। बात की जाए हमारे पास कुटलहर के राजा हमें जो है 1825 में 1825 में हमें कुटलहर के राजा जो है ये देखने को मिल जाते हैं नारायण पाल। नारायण पाल हमें कुटलहर के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनका आपको 1825 में जो है सिख राजा जो आपके रंजीत सिंह हुआ करते थे, तो इनके साथ हमें जो है कुटलवाह किले को लेकर नारायण पाल का युद्ध आपको रंजीत सिंह के साथ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुटलहर रियासत का अंतिम राजा कौन था। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कुटलहर प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुटलहर के लास्ट राजा की, जो कि सिखों के अंडर आने से पहले हमें कुटलहर के या ब्रिटिशर्स के अंडर आने से पहले हमें जो कुटलहर के लास्ट राजा है वो हमें देखने को मिल जाते हैं आपके बृजमोहन पाल। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कुटलहर रियासत के लास्ट राजा हमें जो है बृजमोहन पाल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए कुटलहर के जो वेदी विक्रम सिंह जो है हमें 1848 के टाइम पीरियड में जो है ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें बृजमोहन पाल के बाद के राजा देखने को मिलेगी जिन्होंने कि ब्रिटिश के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। देखिए आपको याद रखें कुटलहर रियासत के लास्ट राजा हमें बृजमोहन पाल देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद हमें कुटलहर के राजा देखने को मिलेंगे बेदी बिक्रम सिंह। इनके द्वारा जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड रिवोल्ट इरप्ट इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, कि उन्ना जिले में स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध विद्रोह कब भड़का। तो अगर बात की जाए उन्ना में हमें जो है पहला विद्रोह देखने को मिलेगा, जो कि आपके इंडिपेंडेंस को लेके जो है आपको पहला विद्रोह जो है 19 मई 1857 को देखने को मिल जाता है। बात की जाए उन्ना में जो है 19 मई 1857 में जो है विद्रोह की जो हमें शुरुआत देखने को मिल जाती है। बात की जाए इस समय जो है हमें बाबा लक्ष्मण दास हुआ करते थे। बाबा लक्ष्मण दास आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखने हैं, जिनके द्वारा जो है 1905 में 1905 में जिनके द्वारा बाबा लक्ष्मण दास हमें उन्ना के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी देखने को मिल जाएगी जो कि 1905 में जो है स्वतंत्रता संग्राम में जिनका हमें जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उन्ना डिस्ट्रिक्ट, कि उन्ना जिले से हमें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे उन्ना की ऐसे जो हमें पहले स्वतंत्रता सेनानी की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बाबा लक्ष्मण दास। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बाबा लक्ष्मण दास की, तो बाबा लक्ष्मण दास जो है इनकी हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इनकी एंट्री हमें 1905 में देखने को मिल जाती है। 1905 में जो है बाबा लक्ष्मण दास द्वारा जो है आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनके द्वारा जो है एंट्री हमें इनकी देखने को मिलती है। बात की जाए बाबा लक्ष्मण दास की, तो इन्हें
1908 में इन्हें जो है ब्रिटिशर्स द्वारा जो है गिरफ्तार करके आपके लाहौर जेल भेजा गया था। तो आपको बाबा लक्ष्मण दास जो है उन्ना की फेमस पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है, जिनका संबंध हमें फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उन्ना को जिले का दर्जा कब प्रदान किया गया? When was उन्ना डिस्ट्रिक्ट कन्फर्ड डिस्ट्रिक्ट स्टेटस? तो अगर बात की जाए हमारे पास उन्ना हमें कब जो है एक स्वतंत्र जिले के रूप में देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट से हमें डिस्ट्रिक्ट के रूप में, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1972 में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1972 में हमें जो है उन्ना को जो है जिले का दर्जा प्रदान किया गया था, और आपको जो है 1966 से 1966 से लेके 1972 तक जो उन्ना जो हमें जो है कांगड़ा का भाग देखने को मिलेगा, और 1972 में जो इसे कांगड़ा से निकाल कर एक इसे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में फॉर्म किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ उन्ना? जो उन्ना शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो अगर बात की जाए हमारे पास उन्ना डिस्ट्रिक्ट की, तो उन्ना डिस्ट्रिक्ट की नींव जो है ये रखी थी बाबा कालाधारी ने। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उन्ना शहर की नींव की, तो उन्ना शहर की नींव जो है बाबा कालाधारी के द्वारा रखी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उन्ना जिले में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? विच फेयर इज फेमस इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट? तो अगर बात की जाए हमारे पास उन्ना डिस्ट्रिक्ट की कुछ फेमस जो है फेस्टिवल की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है, आपको चिंतपूर्णी मेला देखने को मिल जाएगा। आपके पास जो आपको बसौली में जो है पीर निकाह मेला देखने को मिल जाएगा। बात की जाए आपको बाबा बड़वाग सिंह मेला जो है आपको मैडी में देखने को मिल जाएगा। तो आपके इन ऑप्शन में जो है आपके ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतपूर्णी मेला जो है हमें यह उन्ना का फेमस देखने को मिल जाता है। बात की जाए मिंजर मेला हमें चंबा का देखने को मिल जाएगा। शिवरात्रि मेला हमें मंडी में देखने को मिल जाएगा, और दशहरा जो है हमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उन्ना जिला किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उन्ना डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट? तो अगर बात की जाए उन्ना की, तो उन्ना में हमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वो आपको देखने को मिल जाता है कागजी नींबू का। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उन्ना में जो आपको कागजी नींबू देखने को मिल जाएगी, जो आपके सिट्रस फ्रूट जितने भी आपको है, चाहे वो नींबू हो गई, किन्नू हो गया, माल्टा, संतरा या आम के लिए आपको जो है उन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज सीड इनरिचमेंट फार्म लोकेटेड इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट? कि जो उन्ना जिले में हमें बीज संवर्धन फार्म कहाँ देखने को मिलेगा? तो अगर बात की जाए उन्ना डिस्ट्रिक्ट में सीड इनरिचमेंट फार्म की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है पेखुवेला में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उन्ना के पेखुवेला में हमें जो है ये सीड इनरिचमेंट फार्म देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज उन्ना नंगल रेल लाइन बिल्ट? कि जो उन्ना नंगल रेल लाइन के जो है निर्माण कब हमें देखने को मिलता है? बात की जाए उन्ना नंगल रेलवे लाइन की, तो इसकी स्थापना जो है इसके हमें जो है 1991 में जो है उन्ना नंगल रेलवे लाइन जो है यह बनाई गई थी। और बात की जाए उन्ना नंगल रेलवे लाइन हमें जो है ब्रॉड गेज लाइन देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट इन 2011? कि 2011 में जो है हमें उन्ना जिले का लिंग अनुपात कितना देखने को मिलता है? बात की जाए उन्ना डिस्ट्रिक्ट की हमें जो सेक्स रेशियो की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 976। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उन्ना में हमें जो है ये आपकी जो 976 हमें यहाँ का सेक्स रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप याद रख सकते उन्ना की हमें जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें जो है ये आपको 338 देखने को मिल जाती है। आपको 338 जो उन्ना की पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, 976 आपको उन्ना का जो है ये आपको सेक्स रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के जिलों में उन्ना का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट इन एरिया अमंग हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स? तो अगर बात की जाए हमारे पास उन्ना डिस्ट्रिक्ट के जो है उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज रैंक करता है। ये आपके रैंक है आपका इसका 10th। आपके ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उन्ना जो है क्षेत्रफल वाइज जो है हिमाचल का हमें 10वां जो है
बड़ा जिला देखने को मिल जाएगा। बात की जाए जनसंख्या में, आपकी पॉपुलेशन में आपको जो है, इसमें पॉपुलेशन में आपके पास ऊना का हमें पोजीशन जो है 6 देखने को मिल जाती है। और बात की जाए आपके पास इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में इसकी हमें जो है 338 देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको हमीरपुर के बाद आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में ऊना का सेकंड पोजीशन देखने को मिल जाएगी। बात की जाए तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्रफल में ऊना का जो है, ऊना का स्थान हमें 10वां देखने को मिल जाता है। 6th आपको इसकी पॉपुलेशन में देखने को मिल जाएगा और सेकंड आपको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि में कौन सा जिला प्रथम है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की, हमें जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा की आपको डिकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, तो आपको देखने को मिल जाती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपको जो डिकेडल ग्रोथ रेट है ये आपको 16.26% आपको ऊना जिले की जो है डिकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट जो है आपकी परफॉर्म करने वाला हमें जो है डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच कम्युनिटी? कि जो ऊना जिले में हिमाचल प्रदेश की कौन से समुदाय में है जो सबसे अधिक जो हमें जिसकी जनसंख्या ऊना में देखने को मिलेगी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है आपकी सिख की पॉपुलेशन। ऊना में जो है सबसे ज़्यादा आपको सिख पॉपुलेशन जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो आपके यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ऊना जिले का जो आपको सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात जो है आपको ऊना डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको जो है 6th पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। बात की जाए चाइल्ड सेक्स रेशियो की, ऊना के चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो है आपको 12th पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन ऊना की देखने को मिल जाती है। बात की जाए ऊना की लिटरेसी रेट की, ऊना की, तो ऊना की लिटरेसी रेट आपको 85.53% आपको ऊना की लिटरेसी रेट देखने को मिल जाती है, जो कि हिमाचल में जो है हमीरपुर के बाद आपको सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है आपको ऊना में देखने को मिल जाती है। बात की जाए ऊना के क्षेत्रफल की, तो ऊना का क्षेत्रफल जो है आपको कि ऊना के क्षेत्रफल में जिसमें कि आपकी फॉरेस्ट में आपको जो है या 8th पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। फॉरेस्ट कवर में ऊना का 8th पोजीशन देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम सड़क लंबाई किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ शॉर्टेस्ट रोड लेंथ इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए ऊना की हमें, तो ऊना में जो हमें सबसे जो है कम आपको सड़क की लंबाई देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज ऊना डिस्ट्रिक्ट फॉर्म? कि ऊना जिले का गठन जो हमें किस वर्ष देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए ऊना के हमें जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमें एंटिटी जब ऊना की देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है 1972 में। ऊना जिले का जो आपको गठन है ये आपको 1972 में होता हुआ देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऊना इन 2011 सेंसस? कि 2011 की जनगणना के अनुसार ऊना जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अगर बात की जाए जो ऊना की हमें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी हमें 338 आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊना की हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 338 देखने को मिल जाती है और ऊना का जो रैंक आपको हमीरपुर के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको सेकंड पोजीशन जो है ऊना की आपको देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ ऊना इन 2011? कि जो 2011 में हमें ये क्वेश्चन जो है डिस्कार्ड है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऊना जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट? तो अगर बात की जाए ऊना की हमें टोटल एरिया की, तो ऊना का टोटल एरिया हमें जो है 1540 स्क्वायर किलोमीटर आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1540 स्क्वायर किलोमीटर हमें ऊना का एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि आपके टोटल हिमाचल प्रदेश के एरिया का 2.77% जो है एरिया कवर करता है। तो बात की जाए हमारे पास ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का हमें एरिया जो है 1540 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.77% जो है कवर करता है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।